क्या परिणाम हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि धर्म सुधार आंदोलन 16वीं सेंचुरी में यूरोप में हुआ और कैथोलिक धर्म जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त था उसका विरोध हुआ और प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हुई। वैसे तो इसके बहुत सारे परिणाम हुए, दूरगामी परिणाम हुए, लेकिन कुछ जो इमीडिएट इसके रिजल्ट्स थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला जो इमीडिएट जो इसका परिणाम हमें दिखता है वो चर्च का विभाजन। अभी तक जो है वो ज्यादातर स्थानों में जो है वो कैथोलिक धर्म का वर्चस्व कायम था और लोगों के जो है वो कैथोलिक धर्म की मेजॉरिटी जो क्रिश्चियंस की थी वो कैथोलिक धर्म की। लेकिन इस सुधार आंदोलन के बाद, धर्म सुधार आंदोलन के बाद जो है वो प्रोटेस्टेंट का भी विकास हुआ। तो एक ये तो क्लियर कट हमें विभाजन दिख रहा है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। उसके बाद उसके अंदर और भी छोटे छोटे पंथ हुए, लेकिन जो मेन जो विभाजन हुआ इस धर्म का वो दो मुख्य धाराओं में बट गया, एक तो कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक तो जो पुराने प्राचीन धर्म व्यवस्था पोप और चर्च को मानते थे, और प्रोटेस्टेंट जो कि जिसने की बाइबल को सर्वोपरि माना। प्रोटेस्टेंट जो है वो चर्च और पोप का जो है वो विरोध करते थे और उन्होंने ये कहा कि बाइबल ही जो है वो धार्मिक ग्रंथ, बाइबल द्वारा ही व्यक्ति को कैसे जीवन व्यतीत करना है वो बाइबल से ही सीखा जाए। तो इस तरह से जो है वो चर्च का विभाजन जो है वो इस धर्म सुधार आंदोलन का इमीडिएट जो है वो रिजल्ट था। दूसरा, भिन्न भिन्न विचारों का विकास हुआ। अब नेचुरल है कि जब इसका विरोध हुआ कैथोलिक का, तो बहुत सारे अलग अलग विचारधाराएं जो है वो पनपने लगी। कोई भाग्यवाद को मानता था, कोई चर्च को सर्वोपरि मानता था, कोई चर्च को कहता था कि नहीं वो चर्च बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, और कुछ का मानना था कि इवन प्रोटेस्टेंट के अंदर जो है वो मतभेद होने लगे। तो ये जो है वो अलग अलग भिन्न भिन्न विचारों का विकास होना स्वाभाविक था। जैसे एक पंथ को जिसको मेथोडिज्म कहा जाने लगा, एक को बैप्टिज्म कहा जाने लगा, एक को कांग्रेगेशनिज्म जो है वो था। तो ये अलग अलग मत हो गए और इनके अंदर थोड़े थोड़े मतभेद थे, लेकिन मतभेद थे इस कारण से जो है ये अलग अलग पंथ जो है इनके बन गए। तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के बाद एक बहुत धार्मिक जो है वो मतभेद उत्पन्न हुआ और अलग अलग विचारों के लोग जो है वो अलग अलग हुए। एक और जो इसका परिणाम हुआ वो ये था कि ईसाइयों में आपस में मतभेद उत्पन्न हुए, या कुछ इसको डेवलपमेंट ऑफ इंटॉलरेंस या असहिष्णुता को विकसित होने की बात कहते हैं। अब इसमें यह था कि भाई अभी तक जो क्रिश्चियन या कैथोलिक चर्च था वो शक्तिशाली था, लेकिन मार्टिन लूथर के बाद बहुत सारे, अब जैसे लूथरवादी या जो लूथर को मानते थे, कैल्विनवादी जो कैल्विन के विचारों को मानते थे, अनाबैप्टिस्ट, मेनोनाइट्स, ये सब जो है अलग अलग संप्रदाय या कल्ट्स के रूप में विकसित हुए और बाद में इनके अंदर इतना ज्यादा मतभेद हो गया कि आपस में लड़ाइयां होने लगी। लोगों ने जो है वो अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए, धर्म के नाम पर जो है मारकाट मचने लग गई। ये भी कहा जाता है कि जब इस तरह के संघर्ष आपस में चल रहे थे ईसाई, लेकिन ईसाई होने के अंदर जो अलग अलग ब्रांचेस हो गई थी, तो उनमें जब ये आपस में झगड़ा होता था, खूनी संघर्ष होता था और इसमें बंदियों और औरतों को, इवन
बच्चों को निर्ममता पूर्वक मार दिया जाता है। तो ये एक जो है इसका बहुत घातक परिणाम, और ये एक तरीके से यूरोप जो है वो रणभूमि में परिवर्तित हो गया। और ये रणभूमि किसके? धर्म के नाम पर। इसमें हजारों लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारा, और इवन सर्वेंटीज को जो है वो जिंदा जला दिया गया। तो एक लंबे समय तक जो है ये संघर्ष आपस में जारी रहा, एक दूसरे का विरोध करना, हथियार उठाकर जो है वो युद्ध करना। फिर एक इसका हम सकारात्मक परिणाम कह सकते हैं कि नैतिक आचरण पर जोर दिया जाना। अब चूंकि लोगों को मालूम था कि ये जो धर्म सुधार आंदोलन है ये एक तरह से चर्च के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसका विरोध था, तो इस कारण से अब जो नई विचारधारा विकसित हुई उसमें ये कहा जाने लगा कि नहीं, लोगों को अपने नैतिक आचरण पर जोर देना। क्योंकि प्रोटेस्टेंट जो है उन्होंने कैथलिक्स के अंदर जो करप्शन व्याप्त हो गया था उसका विरोध किया, और जो है उसका विरोध करके वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। तो इस तरीके से जो है ये, और जब कैथलिक्स ने काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू किया तो उन्होंने जो है वो नैतिकता पर बल दिया। ये हुआ कि भाई हर व्यक्ति, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो या धर्माधिकारी हो, वो नैतिक मूल्यों पर जो है वो ज्यादा ध्यान देगा। तो इससे जो है वो एक नैतिक आचरण जो है वो उच्च कोटि का होने पर जो है वो बल दिया जाने लगा। ये एक बहुत पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट था इस धर्म सुधार आंदोलन का। फिर इसका एक परिणाम व्यक्तिगत उत्थान भी था। अब जो है वो ये माना जाने लगा कि व्यक्ति का उत्थान करना बहुत जरूरी है। अभी तक ये था कि चर्च और स्टेट इंपॉर्टेंट होते थे, इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन के बाद व्यक्ति की महत्ता पर जोर दिया जाने लगा। ये कहा कि नहीं, एक व्यक्ति वो अपना उत्थान कैसे कर सकता है, उसके ऊपर हर व्यक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति का जीवन भी महत्वपूर्ण है। तो इससे जो है वो एक तरह से व्यक्ति विशेष के उत्थान की बात जो है वो कही जाने लगी। फिर धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रत्यक्ष परिणाम ये भी था कि इससे शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ, एजुकेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो डेवलप हुए। क्योंकि अब ये है कि अगर जब अलग अलग पंथ हो गए तो आपस में वाद विवाद होते थे, तो जो भी पंथ होता था वो अपनी विचारधारा को, अपने उसको प्रचार प्रसार करने के लिए जो है वो शिक्षा और प्रशिक्षण की तरफ जो है वो ध्यान देता है। तो इसका एक जो है वो पॉजिटिव फॉलोअप ये हुआ कि शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ, जो कि जो है वो साधारण लोगों को शिक्षा देने का काम करती थी, अपने जो है वो विचारों का, अपने धार्मिक विचारों का आदान प्रदान करने की कोशिश करती थी। लेकिन इससे ये हुआ कि बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो स्थापित हुए। एक धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम राष्ट्र की संप्रभुता या राज्य की संप्रभुता का विकास हुआ। अब से इससे पहले जो है वो चर्च शक्तिशाली होता था और पोप राजा से भी शक्तिशाली होता, लेकिन इसका विरोध कर जैसे राष्ट्र शक्तिशाली हुए वैसे पोप की सत्ता कमजोर होती गई, और राष्ट्रों ने ये मांग की कि पोप जो है उससे बहुत सारे अधिकार ले लिए जाए। एक तो जो रेवेन्यू जिस देश का होता था वो वहां उस देश के पास जाना चाहिए, न कि चर्च के पास, और राष्ट्र के हर काम में चर्च का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो जैसे चर्च कमजोर हुआ, विरोध होने लगा चर्च का, तो इन
राष्ट्रों ने, इन शासकों ने जो है वो चर्च से बहुत सारे अधिकार ले लिए। तो एक चर्च का कमजोर होना जो है उसका परिणाम ये हुआ कि राष्ट्र जो है वो शक्तिशाली हुए। अब जो है वो पहले जो ये था कि चर्च की सार्वभौमिक सत्ता थी और पहले जो है वो पोप का निर्णय जो है वो सर्वोपरि होगा। अब धीरे धीरे कर ये समाप्त होने लगा और राष्ट्र जो है वो शक्तिशाली होने लगा और पोप और चर्च की पकड़ जो है वो धीरे धीरे राष्ट्रों पर कमजोर होने लगी। फिर एक जो इसका सीधा सीधा हमें प्रभाव दिखता है वो लोक भाषाओं का विकास। चूंकि उस समय पहले लोग इतने शिक्षित नहीं थे और ज्यादातर जो धार्मिक या दूसरे मटेरियल थे वो लैटिन भाषा में होते थे, लेकिन इससे जो है वो लोक भाषा का विकास हो क्योंकि लोगों ने जब अपनी बात कही तो जब एक बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों को कोई बात कहनी होती है तो उसमें स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करना जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो लैटिन की गूढ़ भाषा उसके अर्थ नहीं समझ सकता, तो सामान्य लोगों के समझ की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसे में जो है वो जो लोकल भाषाएं थी उनको फिलअप मिला, जो स्थानीय भाषाएं थी वो विकसित हुई, साहित्य जो है वो इन लोक भाषाओं में लिखा जाने लगा। तो इससे जो है वो स्थानीय भाषाओं को का विकास हुआ। फिर इस परिणामों की कड़ी में एक और हम जोड़ सकते हैं धर्मनिरपेक्षता का विकास। अब चूंकि इतने अलग अलग हो गए, पहले तो चर्च ही सारी चीजें देखता था, अब जो है वो कानून और इन सब का नियंत्रण जो है वो चर्च के हाथ से हट गया, अब जो है वो सीधा सीधा राष्ट्र के पास आ गया। तो ऐसे में जो है वो स्टेट को कानून बनाने, पहले जो भी कोई डिस्प्यूट होता था या कुछ भी होता था तो वो चर्च के पास जाता था डिस्प्यूट और चर्च डिसाइड करता था, लेकिन अब चूंकि चर्च के बहुत सारे अधिकार ले लिए गए तो कानून बनाना, ये सब बनाना ये राज्य का काम हो गया। तो राज्य जब बनाता था तो राज्य किसी विशेष धर्म के लिए नहीं बनाता था, तो वो एक जनरल जो कानून बनता था वो सामान्य जो है वो सभी लोगों के लिए होता था। तो इस तरीके से धर्मनिरपेक्षता जो है वो विकसित हुई। अब मात्र जो है वो कैथोलिक या चर्च के द्वारा कानून नहीं बनाए जाते, अब कानून जो है वो धर्म की परिधि से बाहर निकलकर राष्ट्र की परिधि में आ गया। तो इससे जो है वो धर्मनिरपेक्षता का विकास हुआ। फिर एक और जो महत्वपूर्ण इसका परिणाम हुआ वो आर्थिक विकास। अब आर्थिक विकास इसलिए कि व्यापार विकसित हुआ, धीरे धीरे कर जो जब अंधविश्वास और रूढ़िवादिता खत्म होने लगी तो लोगों ने जो है वो धीरे धीरे व्यापार करना शुरू किया। व्यापार से संपन्नता आई, बड़े बड़े नगर स्थापित हुए, बड़े बड़े नगर स्थापित हुए तो लोगों के पास ऐशो आराम का बहुत सामान आ गया, उससे व्यापार को और बढ़ावा मिला। जब स्टेट के पास, राज्य के पास पैसा होता है, मनी होती है, तो जब मनी होती है तो मार्केट जो है वो डेवलप होता है। तो व्यापार जब चर्च की का जो है वो पकड़ लोगों पर कमजोर हो गई, जो पहले जो धार्मिक अंधविश्वास थे वो समाप्त हुए, तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि व्यापार को बढ़ावा मिला, आर्थिक जो है वो संपन्नता है, और आर्थिक संपन्नता के आने से जो है वो व्यापार को नेचुरली व्यक्ति की लाइफस्टाइल जो है, उसकी जीवन जीने की शैली जो है उसके अंदर परिवर्तन आ गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन जो है वो इसके दूरगामी परिणाम हुए और यूरोप के अंदर जो है वो धीरे धीरे कर राष्ट्रों का, शक्तिशाली राष्ट्रों का विकास होना प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।